माना जाता है कि पृथ्वी ग्रह को अस्तित्व में आए करीब 450 करोड़ साल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ पिछले 90 सालों में इंसानी आबादी लगभग 4 गुना बढ़ गई है और आज तकरीबन 750 करोड़ तक पहुंच गई है। और पूरी दुनिया की आबादी में से करीब 18% लोग भारत में रहते हैं और पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 9 हिंदुस्तान में है। रोजाना 1 लाख मीट्रिक टन कचरा निकलने से भारत में कूड़े के पहाड़ लगभग कुतुब मीनार जितने ऊंचे हो चुके हैं। गंगा, जो हमारी सबसे पावन और पवित्र नदी मानी जाती है, दुनिया की 5 सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। 2014 से 2017 के बीच औसतन 63 फुटबॉल के ग्राउंड्स जितनी बड़ी जंगल की जमीन का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सफाया किया गया। अनुमान है कि 2050 तक भारत की आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में क्या हमारा देश सबकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? इस सवाल का जवाब मिलता है हमारे बीच मौजूद कुछ साहसी लोगों की सोच और प्रयत्नों में। अगले 2 वर्षों में मैं एक पूरी तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली ई वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाना चाहता हूं। जब वेस्ट को सोर्स पर ही मैनेज किया जाता है तो वो रिसोर्स बन जाता है। 25 सालों तक पृथ्वी के बारे में इंडिया को जागरूक करने के बाद डिस्कवरी चैनल आपके सामने कुछ ऐसे लोगों की कहानी लेकर आ रहा है जिन्होंने अपना सारा जीवन पृथ्वी के नाम कर दिया है ताकि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। इस सीरीज में हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो हर लिहाज से हीरोज हैं। इन हीरोज को हमने नाम दिया है प्लैनेट हीलर्स। घर के बाहर कचरे का डिब्बा हर कोई हर रोज रखता है। हमारे देश की आबादी आज 130 करोड़ है। जाहिर है कि इतनी आबादी वाला देश ढेर सारा कूड़ा पैदा करेगा, मगर ये सारा कूड़ा जाता कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फेंका हुआ टूथब्रश आखिर में कहाँ गया? शायद सोचने का वक्त आ गया है। पैंसठ मीटर की ऊंचाई पर यह गाजीपुर का लैंडफिल कुतुब मीनार जितना ऊंचा है। हैदराबाद के जवाहर नगर डंपिंग ग्राउंड के कारण ग्राउंड वाटर दूषित हो चुका है। मुंबई का देवनार डंपिंग ग्राउंड अक्सर 18 मंजिला इमारत जितना ऊंचा बन जाता है। एक बार डंपिंग ग्राउंड पर लगी आग से धुआं इतना उठा कि नासा सैटेलाइट ने भी उसे कैप्चर किया। हर शहर में लैंडफिल्स ओवरफ्लो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इतने वेस्ट के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं। वो लैंडफिल्स हैं ही नहीं, वो बस डंपिंग ग्राउंड्स हैं। लैंडफिल एक ऐसी जगह होती है जिसे सही लाइनिंग सिस्टम और स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया जाता है, जबकि हमने ऐसे लो इलाके चुने हैं जो या तो नदी के करीब है या झोपड़ों के करीब है, और हम अपना कचरा वहीं फेंकते हैं। बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट का काम है वेस्ट को लैंडफिल से दूर ले जाना, और हम उसका उल्टा कर रहे हैं। हम वेस्ट को लैंडफिल्स में डंप कर रहे हैं। हमारा कलेक्शन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। ज्यादातर शहरों में हर प्रकार का वेस्ट एक साथ लिया जाता है। 5.2 करोड़ टन जितने वेस्ट में से हम 4 करोड़ टन उठा पाते हैं, मगर हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रीयूज करने का तरीका उतना अच्छा नहीं है। इसलिए सालाना पैदा होने वाले वेस्ट का सिर्फ 25% वेस्ट ही हम प्रोसेस कर पाते हैं। बाकी का 75% जाता है लैंडफिल्स में। कचरे को ठीक से न संभाल पाने की वजह से इंडिया के हर शहर में पहाड़ जितने ऊंचे कचरे के ढेर बन गए हैं। ये हमारे लिए एक आम बात हो गई है और यही अफसोस की बात है। जीरो ओपन डंपिंग और जीरो ओपन बर्निंग की पॉलिसी के साथ साहस जीरो वेस्ट एक ऐसा बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जो कचरे की इस समस्या से जूझने के लिए वेस्ट को ट्रीट भी कर रहा है और उसे रिसाइकल भी। जब वेस्ट को उसके सोर्स पर मैनेज किया जाए तो वो रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि वेस्ट का हर कंपोनेंट, हर सेगमेंट कोई प्रोडक्ट बनाने के काम आ सकता है और फिर इन प्रोडक्ट्स को दोबारा यूज किया जा सकता है। अगर हम लैंडफिल्स नहीं रख सकते हैं तो हम कचरे का क्या करेंगे?
समस्या का समाधान कचरा पैदा करने वालों को करना होगा। इसीलिए दुनिया भर में कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालने का मॉडल आजकल बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है। मैं 1982 में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। उसके बाद मैंने एज अ टूर गाइड काम करना शुरू किया, क्योंकि इस तरह से मैं जर्मन बोलना सीख सकती थी, जिसका मुझे बहुत शौक था। जर्मन टूरिस्ट बहुत फ्रेंडली होते हैं और उन्हें इंडिया में बहुत इंटरेस्ट है। और मुझे याद है, एक बार मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल के बाहर हम मंदिर से निकले ही थे कि मैंने वहां पर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ देखा। तब मेरे मन में सवाल आया कि भारत देश का नौजवान होने के नाते मैं अपने देश की समस्या का क्या हल निकाल सकती हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ? और जाहिर है तब मेरे पास इसका जवाब नहीं था, मगर कहीं ना कहीं वो सवाल मेरे अंदर रह गया। और जब मैं मुंबई से बैंगलोर आई तो सबसे पहले ये ख्याल आया, शहर खूबसूरत है मगर कचरा बहुत ज्यादा है। तब मैंने तय कर लिया कि मुझे फ्रस्ट्रेट होने के बजाय कुछ करना होगा ताकि इस समस्या का हल निकल सके। सच कहूं तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मैंने अपना मन बना लिया। इसीलिए 2001 में इंडिया में पहली बार हमने कुछ रेगुलेशंस सेट किए, जिन्हें नाम दिया गया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ये दरअसल एक रोड मैप था जिसके जरिए वेस्ट पैदा करने वालों को अपने कचरे को सही कूड़ेदान में डालना था ताकि उन्हें काम की चीजों में बदला जा सके। इसलिए 2010 में मैंने साहस का निर्माण किया। अब हमें लगता है कि कचरा पैदा करने वाले अगर कूड़ेदान का सही इस्तेमाल करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है। साहस जीरो वेस्ट पर हम 24 घंटे काम करते हैं और वेस्ट को उसके सोर्स से मैनेज करते हैं। हम पूरे बेंगलुरु से करीब 6 टन वेस्ट कलेक्ट करते हैं। फिर ये वेस्ट ट्रक्स के जरिए रात के समय में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हमारी फैक्ट्री में लाया जाता है। जब मटेरियल अनलोड होता है तो वो सबसे पहले इस फीडर पर जाता है, जहां फिर कूड़े को कन्वेयर सिस्टम पर रखा जाता है। तो अगला स्टेप है टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां कचरे को छांटा जाता है। प्लास्टिक अलग करते हैं, कड़क भी अलग करते हैं, दूध पेपर अलग करते हैं, कप अलग करते हैं। तो हर एक वर्कर 4 से 5 अलग अलग कैटेगरीज हैंडल करते हैं। बल्कि चीजें जैसे कि टिश्यू पेपर, कलर पेपर, मल्टी लेयर पैकेजिंग नीचे बेस में फेंक दिए जाते हैं और छोटी चीजें जैसे कि मिल्क पैकेट्स, कोकोनट शेल्स वगैरह ऊपर बैग में कलेक्ट किए जाते हैं। तो जैसे ही ये छांटने का काम पूरा होता है, हमारा अगला ऑपरेशन होता है बेलिंग। यहां हम अलग किए कचरे को कंप्रेस करके उसके क्यूब्स बनाते हैं। इस तरह स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाता है। और इन क्यूब्स के रूप में ये चीजें अपनी मंजिल तक जाती हैं, जो है ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। ये एक मैकेनाइज्ड कंटिन्यूअस चलने वाली फैक्ट्री है जहां कचरे को अलग करके उससे रिसोर्स बनाया जाता है। अलग किए कचरे का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है ताकि उसे सही तरह रिसाइकिल किया जा सके। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है फूड वेस्ट। हम हर रोज 600 टन फूड वेस्ट पैदा करते हैं। अगर आप इस वक्त के कन्वर्जन को देखें तो हम 90% वेस्ट को कन्वर्ट और रिसाइकल करते हैं।
सिर्फ 10% ही लैंडफिल में जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने पिछले 4-5 सालों में साहस के साथ हासिल की है। आज साहस हर रोज 40 टन वेस्ट मैनेज करता है, मगर सिर्फ बेंगलुरु अकेले हर रोज 4000 टन वेस्ट पैदा करता है। हम अपने मॉडल का स्केल बढ़ाकर हर रोज 100 टन वेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं। फिलहाल हमारी फैक्ट्रीज बेंगलुरु, चेन्नई और गोवा में है, मगर ऑफ कोर्स हम अपने काम को पैन इंडिया ले जाना चाहते हैं और हर रोज 100 टन वेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं। मैं हूं विल्मा रॉड्रिगस, CEO और फाउंडर ऑफ साहस जीरो वेस्ट। हमारी टैगलाइन और हमारा मानना है कि वेस्ट को हमें कुदरत, लोगों और टेक्नोलॉजी के साथ ही मैनेज करना होगा। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एक समस्या है और उसका समाधान ढूंढना जरूरी है, और वो समाधान हमारे घर से शुरू हो सकता है। घर पर आप अपनी चीजों को कैसे रखते हैं? आपकी किताबें, कपड़े, आपके मसाले वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह कचरे को भी अलग अलग रखने का एक तरीका है, गीला और सूखा। और अगर हम इस वेस्ट को उसके सोर्स पर ही अलग करने लगे, यानी अपने घरों से, तो हमें कभी कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई वाले लैंडफिल्स को देखना नहीं होगा। हमारे रेगुलर कचरे की तरह क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने मोबाइल और गैजेट्स आखिर कहां पहुंचते हैं? फरीदाबाद के एक स्टार्टअप नमो ई वेस्ट ने ई वेस्ट को बखूबी रिसाइकल करने का तरीका ढूंढ निकाला है। क्या आप जानते हैं कि ई वेस्ट क्या है? हमारे आसपास सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो ई वेस्ट बन सकती हैं। आपका मोबाइल फोन, फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, माइक्रोवेव, प्रिंटर, यहाँ तक कि वाटर हीटर भी पुराने और बेकार होने पर ये सब ई वेस्ट बन जाएंगे। और यकीन मानिए, ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है। आजकल की जिंदगी में गैजेट्स और अप्लायंसेस के बिना काम करना लगभग नामुमकिन है, मगर हर गैजेट की एक उम्र होती है, और उसकी ये उम्र पूरी होने पर या जब हम उन्हें नए मॉडल से रिप्लेस करते हैं, तो या हम उन्हें फेंकते हैं या फिर किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, और उसके बाद हम उस गैजेट को भूल जाते हैं। हमारे रेगुलर कचरे की तरह क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने मोबाइल और गैजेट्स आखिर कहां पहुंचते हैं? इंडिया हर साल 20 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा करता है। ये 200 आईफिल टावर्स के बराबर है। इंडिया वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा करने वाले देशों में से एक है। 20 लाख टन में से सिर्फ 5% ई वेस्ट सही ढंग से रिसाइकल होता है। बाकी का 95% आम कचरे के साथ मिलकर न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी हानिकारक साबित होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे तेजी से बढ़ता वेस्ट है। ये सालाना 20 से 25% तक बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये न सिर्फ वेस्ट है बल्कि ये एक जहरीला वेस्ट है। कंप्यूटर्स के अंदर टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम वगैरह होते हैं, और ये खास तौर पर तब बाहर आते हैं जब आप उन्हें रिसाइकलिंग के लिए तोड़ते हैं। हाल फिलहाल हम 95 से 96% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गलत ढंग से रिसाइकल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। आपको लोग मिलेंगे जो पीवीसी कॉपर वायर को जलाते हैं या गोल्ड के लिए प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड को खोलते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इंडिया में लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से काम की चीजें निकाल लेते हैं, यानी कॉपर चाहिए तो कॉपर निकाल लिया और बाकी को हमने फेंक दिया। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का सही तरीका नहीं है। इसके लिए जरूरत है एक सही इंडस्ट्री की, जहां हर एक इक्विपमेंट को अच्छी तरह से डिसमेंटल करके उसके हर एक पार्ट को रिसाइकल किया जाए। हमारा मोबाइल फोन, जो आजकल हमारी पर्सनालिटी की पहचान बन गया है, वो दरअसल इस ई वेस्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और इनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर फरीदाबाद के एक स्टार्टअप नमो ई वेस्ट ने
ई वेस्ट को बखूबी रिसाइकल करने का तरीका ढूंढ निकाला है। मेरा परिवार हमेशा से स्क्रैप बिजनेस में था। मेरे डैड यूके से स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, इसलिए यूके में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मुझे सप्लायर की फैक्ट्री देखने का मौका मिला। तो उस वक्त मैंने देखा वहाँ ई वेस्ट के पहाड़ बनते जा रहे थे और उनके पास इसका कोई सल्यूशन नहीं था। मैंने सोचा अगर यहाँ ये हाल है तो इंडिया में क्या होगा, जहाँ इतनी आबादी और इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। आने वाले वर्षों में ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जब मैंने सोचा मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस में जाना चाहता हूँ तो मेरे डैड ने मेरी बहुत मदद की। अक्षय जब लंदन से स्टडी करके वापस आया, देन आई आस्क्ड हिम कि भाई आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करो। उसने मेरे साथ बिगनिंग तो करी, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। हमने रिसर्च 2012 में शुरू किया, पर 2 साल लगे हमें बिजनेस की फीजिबिलिटी को समझने में, और हमने काम अगस्त 2015 में शुरू किया। सबसे पहले ही उसकी जो स्टार्ट था कि हमारे ही स्क्रैप में से उसने पहले कुछ स्क्रैप को सेग्रीगेट करा जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का पार्ट था। फिर उसने उसको बड़े रूप में लेकर के मार्केट से उसको कलेक्शन शुरू करके उसकी डिसमेंटलिंग शुरू कर दी और उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दी। ई वेस्ट को रिसाइकिल करने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और जैसे ही ये ई वेस्ट फैक्ट्री में आता है तो हम पहले उसे नॉन रिपेयरेबल और रिपेयरेबल सेक्शन में छांटते हैं। रिपेयर होने लायक इक्विपमेंट्स रिफर्बिशमेंट ऑपरेशंस में जाते हैं, जहां कुछ पार्ट्स को निकाल दिया जाता है या रिपेयर कर दिया जाता है और उन्हें वापस सेकेंड हैंड मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो रिपेयर नहीं हो सकते उन्हें डिसमेंटलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां से कुछ काम की चीजें निकल आती हैं। इस प्रोसेस में मेटल को प्लास्टिक्स, पीसीवीज, वायर से अलग किया जाता है। प्लास्टिक को मेटल से अलग करने के लिए ड्राई श्रेडिंग और सेपरेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें किसी भी तरह का केमिकल न होने के कारण प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रोसेस के बाद हमें कई कमोडिटीज मिलती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ग्लासेस और मेटल कमोडिटीज जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह। और जब ये कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ये सब निकल आते हैं, उन्हें कारखानों में भेज दिया जाता है। जैसे कि फ्रिज से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। फ्रिज का 10% वजन तो एल्यूमिनियम से ही होता है। फ्रिज से रिकवर हुए एल्यूमिनियम को हम रिसाइकिल करते हैं, हम उसे अपनी पेरेंट कंपनी में भेजते हैं। हमारी पेरेंट कंपनी में ये एल्यूमिनियम सीधे फर्नेस में डाला जाता है, जहां इन्हें अलग अलग आकार में मोल्ड किया जाता है। तो ये जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो सेकेंडरी एल्यूमिनियम इंगट्स होते हैं, जिन्हें हम इंडिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बेचते हैं। हम अपनी फैक्ट्री में हर रोज करीब 10 मेट्रिक टन ई वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, और कुल मिलाकर हम 2018-19 में 5,500 मेट्रिक टन जितने ई वेस्ट को रिसाइकिल कर चुके हैं, और आने वाले वर्ष में हम इसे 10,000 टन तक पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल हम देश के 26 राज्यों में हैं, अपने कलेक्शन सेंटर्स, चैनल पार्टनर्स और फ्रेंचाइजीज के जरिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है जागरूकता की कमी, जिसकी वजह से ई वेस्ट को कलेक्ट करने में हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें लोगों को समझाना पड़ता है, वो समझते नहीं है। अगर लोगों को जागरूकता हो तो उन्हें पता होगा कि ई वेस्ट को डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, ई वेस्ट को ई वेस्ट रिसाइकलर में डालना चाहिए या ई वेस्ट डिस्पोजल बिन में डालना चाहिए। पहले ये जानते थे टीवी है, ये कूलर है, ये वॉशिंग मशीन है, चलता हुआ देखते थे।
उस चीज़ को जानते थे। बंद होने के बाद नहीं पता लगता था, अब वो भी चीज़ें पता हो गई कंपनी के आने बाद कि हाँ, ये वेस्ट सामान इस जगह पे जाएगा तो ये अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगह में जाएगा। हम 3 Rs पर यकीन रखते हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। मेरा नाम है अक्षय जैन और मैं नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मैं इंडिया को पूरी तरह वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली इकोनॉमी बनाना चाहता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना हाईटेक फोन भी कचरा बन सकता है? शायद नहीं, मगर जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक परफेक्टली फंक्शनल फोन भी कुछ ही मिनटों में ई वेस्ट बन सकता है। हर बार नई टेक्नोलॉजी पाने की चाह आपको नए प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर करती है, जिसके कारण ई वेस्ट बढ़ता जाता है और यही सिलसिला बार बार चलता रहता है। तो अगली बार जब आप एक नया फोन खरीदना चाहें या पुराना फोन फेंकना चाहें, तो खुद से पूछिएगा, क्या आप उसे रिसाइकल करवाना चाहेंगे या कचरे के ढेर में बदलना चाहेंगे? चॉइस आपकी है। धरती पर इंसानों के अलावा ऐसा कोई जीव नहीं है जो इतना वेस्ट पैदा करता है। अपने आसपास देखिए, अपनी अलमारी में, अपनी मेज पर, अपने किचन में, बैग्स में, वॉलेट्स में आपको ऐसी कई चीजें मिलेंगी जिसकी आपको जरूरत है नहीं, लेकिन आपके पास हैं। धरती पर इंसानों के अलावा ऐसा कोई जीव नहीं है जो इतना वेस्ट पैदा करता है। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ आखिर में वेस्ट बन जाता है। इनफैक्ट इंसानों की शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे वेस्ट पैदा न हो। तो जहां प्लैनेट हीलर्स वेस्ट को साफ करने की कोशिश में जी जान लगा रहे हैं, वहां हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, कम वेस्ट पैदा करके। अपने आसपास देखिए, अपनी अलमारी में, अपनी मेज पर, अपने किचन में, बैग्स में, वॉलेट्स में आपको ऐसी कई चीजें मिलेंगी जिसकी आपको जरूरत है नहीं, लेकिन आपके पास हैं। तो भविष्य में एक समझदार ग्राहक बने और जितना हो सके कम वेस्ट पैदा करें। महात्मा गांधी ने कहा था, ये दुनिया सबकी जरूरत के लिए काफी है, मगर सबकी लालच के लिए नहीं। जब हम वेस्ट कम पैदा करेंगे तो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस धरती को भी उससे कम जूझना होगा। और ये तो हम सब जानते हैं, यही एक धरती है हमारे पास। अगली बार प्लैनेट हीलर्स पर हम मिलेंगे 2 स्टार्टअप से, एक जो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसे फ्यूल में बदल सकता है और दूसरा जो बिना मिट्टी के आपके किचन, आपकी बालकनी और आपके छत पर फल और सब्जियां उगा सकता है, वो भी कम पानी से।